नमस्कार दोस्तों आज बात हम करेंगे सीनियर सिटीजन कार्ड के बारे में। 2025 में कौन कौन जो है लोग आवेदन कर सकते हैं और दोस्तों सीनियर सिटीजन जो कार्ड है ये क्या क्या फायदा आप लोगों को दे सकता है। भारत में जो है बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इसके लिए उनके जीवन को आसान बनाने के उद्देश्य से सरकार ने सीनियर सिटीजन कार्ड की शुरुआत की है। यह कार्ड न केवल एक पहचान पत्र के रूप में कार्य करता है बल्कि बुजुर्गों को कई सरकारी और निजी सेवाओं में विशेष लाभ भी प्रदान करता है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि सीनियर सिटीजन कार्ड 2025 क्या है और इसमें क्या क्या जो है बन सकता है, कैसे आवेदन किया जा सकता है और इससे मिलने वाले फायदे क्या हैं। सीनियर सिटीजन कार्ड है क्या? सीनियर सिटीजन कार्ड भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाने वाला एक आधिकारिक पहचान पत्र है जो कि 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिकों को दिया जाता है। इसके उद्देश्य बुजुर्गों को सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्रदान करता है। इस कार्ड के माध्यम से वे सरकारी योजनाओं और सेवाओं का भी जो है लाभ ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से बताना चाहेंगे कि सीनियर सिटीजन कार्ड की जो मुख्य जानकारी यहाँ पे है। कार्ड का नाम सीनियर सिटीजन कार्ड है। राज्य, केंद्र सरकार या राज्य सरकार इसका जो है निर्वहन करती है। 60 वर्ष से अधिक जो होंगे उनका ही बनेगा। मुफ्त या मामूली शुल्क जो है दिया जाएगा। आजीवन चलेगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रियाओं से बनेगा। आवश्यक दस्तावेज आय प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र और पता प्रमाण पत्र। मुख्य फायदे क्या है? यात्रा में छूट, स्वास्थ्य सुविधाएं छूट, बैंकिंग लाभ है। सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के कई सारे फायदे हैं। सीनियर सिटीजन कार्ड बुजुर्गों को कई प्रकार की सुविधाओं और रियायतें प्रदान करता है। आइए इनके फायदे जानते हैं। यात्रा में छूट, रेलवे में पुरुषों को 40% और महिलाओं को 50% तक तो ये किराए में छूट दिया जाएगा। बस सेवा में कई राज्य सरकारें जो है बस किराए में छूट प्रदान करती हैं। हवाई यात्रा में कुछ एयरलाइंस बुजुर्गों को विशेष डिस्काउंट देती हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त रियायती दर पर जो है इलाज किया जाएगा। हेल्थ चेकअप में प्राथमिकता, आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। बैंकिंग फायदा, फिक्स डिपॉजिट पर 0.5% से 1% तक अतिरिक्त ब्याज जो है मिलने लगेगा। 8.2% तक की गारंटी रिटर्न बैंकिंग सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। टैक्स में राहत, 60 साल से 80 साल के नागरिकों के लिए 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 80 साल से ऊपर नागरिकों के लिए 5 लाख तक की आय पर टैक्स छूट है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर अतिरिक्त टैक्स लाभ जो है मिलेगा। अन्य फायदे, टेलीफोन और बिजली में छूट मिलेगी। सरकारी कार्यालयों में प्राथमिकता वाली सेवाएं, कानूनी मामलों में जल्द सुनवाई होगी। होटल और रेस्टोरेंट में विशेष छूट जो है दिया जाएगा। कौन कर सकता है आवेदन? सीनियर सिटीजन कार्ड जो है प्राप्त करने के निम्नलिखित पात्रता मापदंड पूरे करने होंगे। आवेदन की उम्र कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। वैध पहचान पत्र और पते प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने जरूरी है, जैसे पहचान प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID या पासपोर्ट फोटो, आयु का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या 10वीं की मार्कशीट, पते का प्रमाण पत्र, बिजली बिल, राशन कार्ड, टेलीफोन बिल या बैंक पासबुक, हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज फोटो। आवेदन प्रक्रिया, सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के लिए प्रक्रिया 2 तरीके से पूरी की जा सकती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आइए इन दोनों प्रक्रियाओं को समझते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, अपने राज्य की सरकारी वेबसाइट पर जाना है, सीनियर सिटीजन सेक्शन खोजना है और वहां नया उपयोगकर्ता जो है पंजीकरण करना है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होगा। आवेदन जमा करने और आवेदन संख्या नोट कर लें। आवेदन की स्थिति जानने के लिए इन संख्याओं का उपयोग ऑफलाइन तो कर सकते हैं। नजदीकी नगर निगम कार्यालय या तहसील कार्यालय पर जाना है। सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए आवेदन फॉर्म जो है प्राप्त कर लेना है। फॉर्म भर करके जो आवश्यक दस्तावेज जो उसके साथ लगाना है अटैच कर देना है और भरा हुआ फॉर्म जमा करना है और रसीद प्राप्त कर लेना है। कुछ महत्वपूर्ण बातें को ध्यान रखना है। हर राज्य की प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है, इसीलिए अपने राज्य आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर एक बार जांच लें। आवेदन करने के बाद प्रोसेसिंग समय और आमतौर पर 15 से 30 दिन का होता है। यह कार्ड केवल पूरे भारत में मान्य होता है, लेकिन कुछ राज्य विशेष योजनाओं केवल उसी राज्यों के नागरिकों के लिए होती हैं। फिलहाल इसमें क्या कुछ है आगे आप लोगों को जरूर विस्तार से बताएंगे। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो तक के लिए। थैंक यू।